उद्योग, पर्यटन, कृषि, हस्तशिल्प और युवा क्षमता से समृद्ध है, परंतु इन संभावनाओं को वास्तविक विकास में बदलने के लिए ठोस बजटीय दृष्टि अत्यावश्यक है। गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स ये बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत आशावान हैं कि इस बार गिरिडीह जिला के मृत प्राय उद्योग, माइका उद्योग, इसके पुनरुत्थान के लिए दारू तो एकदम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। गांव में सरकार गैस लगा देगा तो सुविधा होगा दीदी। 24 फरवरी को झारखंड का अबुआ बजट पेश होने जा रहा है और इस बार सरकार ने इसे खास बनाने के लिए आम लोगों से सीधे सुझाव भी मांगे हैं। सवाल यह है कि जनता की क्या उम्मीदें हैं? क्या इस बजट में आम आदमी को राहत मिलेगी? झारखंड में इस बार का बजट खास है क्योंकि इसे अबुआ बजट यानी अपना बजट कहा जा रहा है। सरकार ने जनता से सुझाव लेकर इसे तैयार करने की कोशिश की है। ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई है। इसे लेकर झारखंड के अलग अलग जिलों के चैम्बर से जुड़े सदस्य क्या सोचते हैं वो भी सुनिए। आगामी बजट के संदर्भ में संताल परगना क्षेत्र की समग्र अपेक्षाएं राज्य सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं यह बात संताल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते पूरे क्षेत्र के व्यापारिक और औद्योगिक समुदाय की भावना के साथ रख रहा हूं। विशेष रूप से देवघर सहित पूरा संताल क्षेत्र उद्योग, पर्यटन, कृषि, हस्तशिल्प और युवा क्षमता से समृद्ध है, परंतु इन संभावनाओं को वास्तविक विकास में बदलने के लिए ठोस बजटीय दृष्टि अत्यावश्यक है। हमारी बजट से पहली अपेक्षा है कि झारखंड के बजट में एमएसएमई और लघु उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। एमएसएमई के बढ़ावा देने के लिए झारखंड के प्रत्येक जिले में 100 से 200 एकड़ का एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एमएसएमई शेड का निर्माण हो, जहां प्री फैब्रिकेटेड शेड उद्यमियों को आवंटित किया जा सके। आसान ऋण, टैक्स प्रोत्साहन, पूंजी सब्सिडी और आधुनिक तकनीकी सहायता मिलने पर हजारों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है क्षेत्रीय औद्योगिक ढांचे का सुदृढ़ विकास। तो मैं कहना चाहता हूं कि संताल परगना में लगभग 1200 से 1500 एकड़ भूमि पर एक समर्पित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि नेशनल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से बने। यहाँ विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, लॉजिस्टिक नेटवर्क तथा पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयन निवेश को आकर्षित करेगा। साथ ही देवीपुर प्लास्टिक पार्क के लंबित कार्य जैसे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, सीपेट के लैब इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लांट आवंटन को बजट प्रावधान देकर शीघ्र शुरू कराया जाना चाहिए। तीसरा, उद्योग व्यापार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को वास्तविक रूप से प्रभावी बनाया जाए ताकि अनुमतियों की प्रक्रिया सरल और समयबद्ध हो। औद्योगिक विस्तार के लिए संताल क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सौर ऊर्जा हब की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही प्रस्तावित भारत सरकार का 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट को बजट में स्वीकृति और पर्याप्त प्रावधान मिलना चाहिए। क्षेत्रीय विकास के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट सेंटर की स्थापना, स्किल यूनिवर्सिटी, उद्योग आधारित प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं ताकि स्थानीय युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के अवसर मिले। पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र राष्ट्रीय आस्था का केंद्र है क्योंकि यहाँ स्थित 12 ज्योतिर्लिंग, बाबा बैद्यनाथ मंदिर देश विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यदि धार्मिक पर्यटन सर्किट, यात्री सुविधाएं, होटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाए तो यह क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा इंजन बन सकता है। हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु दिल्ली हाट के तर्ज पर देवघर में बैद्यनाथ हाट का निर्माण हो और बैद्यनाथ हाट जैसे संगठित हब यदि यहाँ विकसित होते हैं तो स्थानीय रोजगार और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा।
शहरी विकास के लिए देवघर में मल्टी स्टोरी कम्युनिटी पार्किंग, मल्टी स्टोरी वेंडिंग मार्केट, डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट नगर, आधुनिक सड़क, नाला, स्ट्रीट लाइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है। साथ ही देवघर में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की स्थापना से सांस्कृतिक उत्सव, महोत्सव, मेला, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनी और निवेश कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे, जिससे पर्यटन, व्यापार और सेवा क्षेत्र को व्यापक लाभ मिलेगा। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा 24 फरवरी 2026 को झारखंड बजट पेश होने जा रहा है और हम लोग सरकार के सामने कुछ मांगों को रखना चाहते हैं। उसमें से मुख्य जो मुद्दे जो हैं वो झारखंड के डेवलपमेंट के लिए हैं। मैं 4 मुद्दों को इसमें रखना चाहता हूं। एक तो है कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमएसएमई सपोर्ट, ग्रीन इनिशिएटिव फॉर एमएसएमईज, गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, एंड फोर्थ इज मिनरल स्ट्रैटेजी फ्रॉम एक्सट्रैक्शन टू वैल्यू एडिशन। तो फर्स्ट मैं अगर बात करूं इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमएसएमई सपोर्ट के लिए, तो हम लोग एज अ झारखंड वासी ये उम्मीद करते हैं कि यहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब यहां पर गवर्नमेंट के पास लैंड बैंक हो। तो मैं ये सरकार से चाहूंगा कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में, सभी जिलों में कम से कम 25 एकड़ लैंड जो है वो एमएसएमईज के लिए अवेलेबल हो। और एक बड़ा लैंड बैंक भी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए कि अगर हम जैसे जमशेदपुर जैसी जगह में अगर हम कोई दूसरे लार्ज सेक्टर ओईएम को अगर यहां पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक लैंड बैंक होने का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। तो क्योंकि उनको 500 एकड़ 600 एकड़ लैंड की आवश्यकता होती है, तो गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम लैंड बैंक डेवलप कर सके और एमएसएमई को हम और आगे कैसे बढ़ा सके। सेकंड, अगर हम बात करें तो ग्रीन इनिशिएटिव फॉर एमएसएमईज, कुछ एमएसएमईज ऐसे हैं जो सोलर डिपेंडेंट होना चाहते हैं। जो एमएसएमईज जो है वो 100% सोलर में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, तो उनको एक सब्सिडी मिलना चाहिए, उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, जिसको हम सोलर सब्सिडीज बोल सकते हैं। ग्रीन टैरिफ्स की भी हम बात करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक टैरिफ फॉर इंटरप्राइजेस दैट ऑप्ट फॉर 100% रिन्यूएबल एनर्जी। एक अलग टैरिफ का प्रावधान होना चाहिए अगर वैसे कोई इंडस्ट्री जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी में जाते हैं। गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, ये बहुत जरूरी है। पूरा देश जो है सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ जा रहा है। हमारा झारखंड भी सिंगल विंडो सिस्टम में बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन गवर्नेंस और रिफॉर्म्स की और ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर्स झारखंड में अगर आते हैं तो उनका अगर सिंगल विंडो सिस्टम से वो अप्लाई करते हैं अपने किसी भी एप्लीकेशन को, तो तुरंत डिस्पोजल जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो क्विक डिस्पोजल ऑफ द ऑल एप्लीकेशंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन झारखंड। फोर्थ जो है लास्टली मिनरल रिच स्टेट है हमारा, और क्रिटिकल मिनरल्स भी यहाँ पर मौजूद है। कोल हुए, आयरन ओर हुए और अदर्स मिनरल्स जो है यहाँ पर भारी मात्रा में मौजूद है। तो वाई झारखंड ओनली एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स, वाई नॉट एक्सट्रैक्शन टू वैल्यू एडिशन। तो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम एक्सट्रैक्ट के साथ साथ हम वैल्यू एडिशन में भी जाएं। आज हमारा मिनरल्स जो है वो दूसरे प्रदेशों में जाके, दूसरे देश में जाकर स्टील मैन्युफैक्चरिंग और अदर सेक्टर में यूज हो रहा है। तो वाई नॉट वी यूज द मिनरल्स इन झारखंड एंड यूज दैट मिनरल्स इन झारखंड। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और जो बंद पड़े माइंस है उसको जल्द से जल्द खोलने की कोशिश करना चाहिए, जिससे यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो सके। तो ये मुख्य बातें हैं जिसको हम लोग झारखंड सरकार के सामने इस बजट में रखवाना चाहते हैं। इस पर झारखंड सरकार ध्यान दे और इससे जो होगा वो डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, हमें ये उम्मीद है। झारखंड का बजट आने वाला है और हम लोग काफ़ी आशान्वित हैं कि इस बार के झारखंड के बजट में जो विकास की या गरीबों के, महिलाओं के उत्थान की जो योजनाएं चल रही है वो चलती रहें। हम लोग बहुत आशावान हैं कि इस बार गिरिडीह जिला के मृत प्राय उद्योग, माइका उद्योग, इसके पुनरुत्थान के लिए माइका माइंस का
पुनरुद्धार करने की योजना बनेगी, फिर से माइका माइंस चालू होगी। इसके अलावा झारखंड में अन्य बहुत से बहुमूल्य खनिज हैं जिनके खनन कार्यों के अनुमति के लिए आसान नीतियां बनेगी, और चाहे वो फायर क्ले हो, चाहे वो चाइना क्ले हो, चाहे वो ग्रेनाइट हो, चाहे वो और कोई बहुमूल्य खनिज हो, सबके लिए झारखंड में अच्छी नीति बनेगी। इसके साथ साथ हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इस बार सरकार, जो जनता सबसे ज़्यादा त्रस्त है, अंचल कार्यालयों से सरकार समस्त भूमि रिकॉर्ड जियो टैगिंग कर डिजिटाइजेशन करने का प्रयास करेगी और सारी प्रक्रिया दाखिल खारिज से लेकर रसीद काटने तक की समूची ऑनलाइन व्यक्ति के मोबाइल पे उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था करेगी। राज्य सरकार विशेषकर कोई ज़्यादा टैक्स किसी चीज़ पर लगाने के लिए अब नहीं है जीएसटी आने के बाद, इसलिए कोई टैक्स में राहत या बढ़ोतरी की हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन अब गिरिडीह में जैसे जो लोहा उद्योग जिस क्षेत्र में बना हुआ है वो औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, अगर सरकार उसको औद्योगिक क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान करे तो उद्योग विभाग के तरफ से उस क्षेत्र का विकास हो सकेगा। गिरिडीह में अन्य भी जगह हैं, बेंगाबाद है, जमुआ के आसपास है, कई जगह अच्छे नए मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की जा सकती है, जहां पर नए उद्योग आ सकें, आराम से अपना व्यवसाय कर सकें। हम लोग इसी की अपेक्षा रखते हैं, यही हम लोग की उम्मीद है। इसके अलावा अबुआ बजट से आम लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, वो भी सुनिए। गांव-गांव में अगर सरकार गैस पाइप लगा दे तो इससे आपको सुविधा होगा या फिर आप जलावन में ही खाना बनाना पसंद करेंगे? गांव में सरकार गैस लगा देगा तो सुविधा होगा दीदी। जलावन दिक्कत पहुंचता है ना, लकड़ी, झुरी, कोयला, काठी, मसना, धोना, हर चीज़ का। आप अभी कैसे खाना बनाते हैं? लकड़ी पर। लकड़ी पे। तो आपके गांव में अभी तक गैस का सुविधा नहीं आया है? ये आया था शुरू बार, फिर वहाँ गए तो कनेक्शन थी, काका बोला, बस फिर नहीं मिला। क्या आपको सरकार से मैया सम्मान योजना जैसी सुविधाएं मिल रही हैं? 3-4 महीना मिला, फिर बंद हो गया मैया योजना। तो इस बार आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार के देखिए दीदी, बोलना है उनको कि देना है तो बराबर दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। और कितना जन के आता है, कितना जन के नहीं आता है। अब 10 आदमी के आएगा और 5 आदमी नहीं आएगा तो उसमें तकलीफ होता है ना। क्या झारखंड में भी दारू बंद होना चाहिए? क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है घर की महिलाओं को तो उनका बजट पे पड़ता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? दारू तो पूरा बंद होना चाहिए। घर का बच्चा तो बचेगा, बाल बच्चा अच्छा पढ़ेगा। दारू पी के तो बर्बाद हो जा रहा है। दारू पी के खर्चा होता है ज़्यादा, रंगदारी भी होता है ज़्यादा। तो दारू तो एकदम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पैसा बचेगा तो बाल बच्चा अच्छा पढ़े लिखेगा। और का घर चलाने में हाँ, दिक्कत कैसे न होगा? घर चल पैसा तो दारू में चल जाता है, तो घर चलाने में दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ 2 रुपया में घर चल रहा है, वो 10 रुपया लेके चल जा रहा है। और क्या होगा? इस बार सरकार से इस पर आप क्या कहना मांग करना चाहिए? दारू बंद कर देना चाहिए और बचत तो होना चाहिए। दारू बंद होगा तो बचत कैसे न होगा? बाल बच्चा अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, सरकार भी मदद देना चाहिए। अब देखना होगा कि 24 फरवरी को पेश होने वाला अबुआ बजट इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। क्या यह बजट सच में जनता का बजट बन पाएगा या फिर उम्मीदें अधूरी रह जाएंगी? फिलहाल पूरे झारखंड की नज़र 24 फरवरी पर टिकी है। कैसा होगा अबुआ बजट, ये तो बजट पेश होने के बाद ही साफ होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।